9:26 हो गया, 9 के क्लास। गुड इवनिंग सर। और मेरे दोस्त सब समझ में आ रहा है? यस सर। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। सर मैंने अभी बैच फाइंडर के एमसीक्यू सारे नहीं लगाए, तो सर मैं वो पेपर दे सकता हूँ? सकते हो देने में, कुछ तो सीखोगे ना। पता तो चलेगा कि तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें लगेगा कि मैं तो बहुत जानता हूँ। जो बच्चा पाथ फाइंडर नहीं देख रहा है, नहीं कोशिश कर रहा है, उसको कुछ समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि हम तो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत जानते हैं, यस। है ना। तो तब पता चलेगा जब आईआईटी का एग्जाम होगा। आज मेरनाल बोल रहा था कि सर पेपर वन में तो ठीक ठाक रहा, पेपर टू तो हमको समझ में नहीं आया। तो ये नई बात नहीं है। आईआईटी का एग्जाम 9-10 घंटे का हो जाता है, पेपर टू तक जाते जाते बच्चा एकदम थक जाता है। तो जिसको हैबिट नहीं है लंबा टाइम तक दिमाग चलाते रहने का, तो पेपर टू में बहुत बच्चा को देखोगे कि आ रहा है लेकिन उसको दिमागी काम नहीं करता उस टाइम। गर्मी ऐसे ही होते हैं, दूर दराज सेंटर होता है, सुबह से निकले हुए हो, शाम के 5:30-6 बजे तक वो क्लास दिमाग लगाता है, सुबह 8 बजे लेता है, 8 बजे इन करा लेता है, 9 से 12, फिर 2 से 5।
ढाई से 5:30, उतना देर तक तो दिमाग थक के एकदम परेशान हो जाता है। तो सेकंड पेपर में आईआईटी में बहुत बच्चे को मुश्किल होते हैं। निर्णायक पेपर 1 बहुत अच्छा किया, पेपर 2 खराब हो गया। इसलिए तुम लोग को ये जो एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है, वही बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर कैसे होगा, हम रात में पढ़ेंगे फिर स्कूल होमवर्क करेंगे करेंगे, हम नहीं कर पा रहे हैं। उसका आदत डालो, ठीक है। जेई मेंस में देखोगे बच्चा अच्छा कर लेगा। जिसको लंबे टाइम तक बैठने की, दिमाग लगाने की कैपेसिटी नहीं डेवलप करेगा, आता हुआ क्वेश्चन वहाँ गलती फलती करके आ जाता है, थक जाता है, उसका दिमाग लोड नहीं ले रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसलिए जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना सीटिंग दो, टाइम दो। लाइफ में ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, है ना। यहीं से बच्चा पढ़ के करोड़ों का पैकेज निकालेगा, यहीं से थोड़ी सी कमी करके, है ना, कि अच्छा है या बुरा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे वैसे करके सारा टाइम पास कर देता है। उनको फिर एवरेज पैकेज मिलता है, पूरे लाइफ स्ट्रगल करता रहता है। ओके, चलो। यस। जितना हो सकता है आप इसको वॉर लेवल पर समझ के, है ना, थक गए, गर्मी लग गया, सर्दी लग गया, भूख लग गया, ठंडा लग गया, गर्मी, ये सब से ऊपर उठ जाओ। घर में कुछ फंक्शन होता है, शादी वगैरह होता है, तो क्या नींद आता है? बोलो। अभी इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा था, तो रात में न्यूज सुनते रह जाता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपके मेंटल सिचुएशन के हिसाब से, है ना, हम लोग काम करते हैं। ऐसा कई सारे एग्जाम्पल है। मान लो एकदम थका हुआ है कोई पर्सन, उसको एकदम उठने का, हिलने का, अब शरीर में ताकत ही नहीं बचा है, एकदम थक गया है, पैर चलते चलते सूजन हो गया है, कामड़ लेके गया है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, एकदम थक गया है, उठा नहीं जा रहा है उससे, ठीक है। उसके कमरे में जहाँ लेटा हुआ है बगल में वो सांप दिखाई देते, जो कोबरा बैठा हुआ है। फिर देखो कहाँ से उसको ताकत आता है, कितने तेजी से भागेगा रूम से, है ना। कार में इसको फेल कर देगा दौड़ने में, कहाँ से आ गया ताकत? वही बॉडी है, वही पैर है ना। तो ये सब हमारे मेंटल स्टेटस पे आता है कि हम थक गए, अब हमको आराम चाहिए। ओके, चलो। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं। पहले क्यूब वाला शुरू करता हूँ। एक क्यूब है, छोटा ही लेता हूँ। सबका सब एलिमेंट का रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक यहाँ से करंट दिया और यहाँ से निकाल लिया, मतलब इन दोनों पॉइंट के क्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। बताओ।
एक बात इसको बताया हूं ना तुम लोग को, ये नहीं बताया हूँ? क्या बोल रही हो, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं कोई भी मेथड्स में अपोजिट डायगोनल का हो जाएगा। फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, हाँ ये body डायगोनल। ये है फेस डायगोनल, अक्रॉस द फेस डायगोनल, अक्रॉस द फेस, एक फेस का डायगोनल है। कैसे करना चाहते हो, पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करके कर लो। मान लो यहाँ से करंट जाता है, तीन रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। एच से चलना है, ई तक आना है, क्या तीनों रास्ता आइडेंटिकल है, एक जैसा है? सोच के बताओ। दो एक है, एक अलग। कौन सा एक है, कौन एक ढंग का है? जो टॉप फेस का जो हाँ, एच से जी और एच से ई रास्ता जो है एक ढंग का है, एच से चल के ई तक पहुंचने का। और एक जो तीसरा रास्ता है एच से ए जाने का, वो लंबा दूरी तय करके जाएगा, तो ऑब्वियस है इसमें कम करंट चलेगा और इसमें ज्यादा चलेगा, अलग होगा, बट इन दोनों में सेम होगा, ये आइडेंटिकल रास्ते हैं। इसमें कुछ अलग मान लेते हैं, I1 तो टोटल करंट कितना एंटर कर रहा है, इधर से एग्जिट कितना करेगा? अब इधर से बताओ, तीन रास्ते से ये आ भी रहा होगा करंट, कैसा कैसा आ रहा होगा? ये जीएफ और ईएफ से आ रहा होगा आई, हाँ, और सीएफ से आई। तो देखो हमें इतना पता चल गया कि इतना से ऐसे 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 करंट, ठीक है। अब देखो यहां से करंट गया आई, और आई सीधा इधर निकल गया, एच से ई गया और ई से एफ चला गया, इसके नीचे वाले में कुछ करंट गया है? अगर कुछ करंट जाता और आता तो यहाँ बदल जाता, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं। सिमिलरली इसमें भी कोई करंट नहीं। अब यहाँ से जो करंट आया है, इसको दो रास्ते हैं, इधर और इधर, ये दोनों एक जैसा है या दोनों अलग अलग है? एच ए से चल के एफ तक पहुंचने एक जैसा है। एक जैसा है, तो बिल्कुल आधा आधा बट जाएगा। इसमें I1/2 और यही लिख लो I1/2, यहाँ भी I1/2। ऊपर तो जा नहीं रहा है तो सब इधर ही निकल गया, I1/2। यहाँ भी ऊपर गया नहीं तो सब इधर ही निकल गया, I1/2। अब I1/2 और I1/2 दोनों सी पॉइंट पर आके कन्वर्ज कर गया, दोनों मिल गया, I1 बन गया। देखो तो हर 12 एलिमेंट में हम लोगों ने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि कोई एलिमेंट छूट गया? सब में हो गया। अब मुझे ये बताओ टोटल अननोन कितने हैं, हाउ मेनी अननोन्स हमने एज्यूम किया? ओनली 2, आई और I1।
तो आई और I1 के अकॉर्डिंग कुल मिला के 12 एलिमेंट है, 12 अननोन हो जाता। अगर हम दिमाग नहीं लगाते, सिमेट्री का बेनिफिट नहीं लगाते, तो 12 अननोन वाला ये इक्वेशन बनता है। कई लूप में घूम घूम के 12 को फेस है, 12 लूप में इक्वेशन लिखते, बहुत सॉल्व करने से यही रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा लूप बताओ जिसमें आई भी है और I1 भी है। कोई ऐसा लूप है ताकि आई और I1 में हम रिलेशन ढूंढ पाए? कौन बताएगा? दिव्या बताओ। फॉर द लूप एक ऐसा लूप का नाम बताओ जिसमें आई भी है और I1 भी है। कौन सा ऐसा लूप है जिसमें आई और I1 दोनों है? ये पता चल रहा है? ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। HEDA। वेरी गुड। HEDA और लास्ट में फिर से H ले आते हैं, तब लूप बनता है। जहां से चले घूम के वहीं आ गए। तो फॉर द लूप हम लोग इसके लिए KVL लिखते हैं, है ना? KVL, KVL फॉर द लूप, इसके लिए यही लिखते हैं, KVL फॉर द लूप। चलो, कौन लूप लिखाएगा? H से E जा रहे हैं। जिया बताओ, H से E के लिए क्या लिखेंगे इक्वेशन? H to E क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ गया, घट गया, कितना बढ़ गया, कितना घट गया, क्या होगा? H to E। खाना नहीं खाई हो? खाना नहीं खाई हो, जोर से बोलो। 5 + I1। टू कहां से आ गया? H से E जा रहे हैं, -I, -I तो लिख दिया, वापस से फिर से -I। अच्छा, I1/2। +I1/2 I1। +I1। ये क्या लिखा है? वोल्टेज ड्रॉप क्या है? H से E जाते हैं तो कितना वोल्टेज बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हैं? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? वोल्टेज कितना करंट के बराबर होते हैं? ठीक करो जल्दी से, जल्दी करेक्ट करो। ऋषिका तुम बताओ, H से E वोल्टेज घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? सर -IR। हाँ, -IR। ओके, E से D कौन बताएगा? दिव्या, E to D। सर -IR। E से D में कितना करंट चल रहा है? सर 0। 0 × R ना। और D to A? D से A? सर +I1/2R। हाँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो है बट अच्छा है, करेक्ट है। और A to H? सर -I1R। इसमें माइनस क्यों? अच्छा सॉरी सर। बोलो।
कितना होगा ए टू एच लगता ही है। प्लस I1 आर। और केवीएल कहता है इन सारे वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से I और I1 में कुछ रिलेशन आया। I1 इज इक्वल टू, बताओ हाउ मच आए, I के टर्म में आंसर बताओ कितना आया। 2/3 है। 2/3। ये जो टोटल करंट यहाँ जा रहा था 2I प्लस I1, 2/3I जोड़ दिया तो कितने करंट हो गए, हाउ मच, 3 दूना 6, 2 8, 8/3 है ना, 8I/3। ठीक है। अब H से F तक हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, लूप नहीं है, H से F तक S से शुरू करना पड़ता है, VH। लूप में इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। VH H से ही जाएंगे, क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा वोल्टेज, घट जाएगा और घट जाएगा। हाँ, मैंने ना आपको एक बात गलत बोल दिया था क्या गलत बोल दिया था। कि ना आपने ये नहीं कराया, पर आपने कराया है। अब कोई बात नहीं, दोबारा करने से थोड़ी पुलिस आके पकड़ लेगा, कहाँ कोई बता रहा है, उल्टा पुल्टा तो कर रहा है। चलो तो हो गया, 90% काम हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, VH माइनस VF कितना हो गया, +2IR। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब ऐसा करते हैं कि इन सबको हटा के और इसके बदले में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसका इक्विवेलेंट लगा दें। चलो भाई, H से हटाते हुए कहां तक ले जाना है, E तक। E था क्या था, F था, सॉरी। सबका इक्विवेलेंट H। कितना करंट यहाँ एंटर कराया हूँ, 8I/3। यहाँ से एग्जिट कितना कराया, इसके लिए लिखाओ VH माइनस VF 8/3IRH है। ये इक्वेशन हो गया 3। फ्रॉम 3 and 2। ठीक है, बताओ कितना आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 3 और 2 को, अच्छा से बताओ, कुछ आया, 2/3 8/3 है। कितना आ गया, 3/4 है। समझ में आया। यस। चलो और इसको करते हैं, और मेथड निकालते हैं। कल जो सीखे थे मिरर लगाने वाला, वो व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, ऐसा नहीं है कि वो अलग है। नाम दे जल्दी जल्दी लिख दे, ABCDEFG। यहाँ से करंट एंटर कराया और यहाँ से एग्जिट कराया। तो आप ये दोनों देखो, H और F में इन दोनों को
सिमेट्री बनाना है, एक जैसा बनाना है। कोई मिरर इमेज हो सकता है, कोई ऐसा मिरर लगाऊं जो मिरर इमेज इसको शो कर दे? ऐसा कुछ दिख रहा है? कोई ऐसा प्लेन मिरर सोच सकते हो कि एच और एफ एक दूसरे का मिरर इमेज शो करे, आधे आधा? हम्म। ई और जी से डायगोनल। ई जी से नहीं होगा, और बताओ। ई जी है, इसमें पूरा प्लेन दिख रहा है, प्लेन बताओ। AGBD प्लेन। हाँ, तो अगर मैं यहाँ से, चलो ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ। अगर मैं इन ऐसा एक प्लेन मिरर लगा दूं, ये वाला पूरा मिरर है, कौन सा है प्लेन मिरर? प्लेन मिरर कौन सा है? EHBD। ऐसा अगर प्लेन मिरर लगाऊं तो H का मिरर इमेज F, EH का EF, HG का GF, सबका देख लो, आधा इधर आधा इधर। दो प्रिज्म जैसा कुछ बन गया, दो प्रिज्म का जोड़ बन गया, एक प्रिज्म का मिरर इमेज दूसरा प्रिज्म बना हुआ है। प्रिज्म दिख रहा है? देयर आर टू प्रिज्म। सर वहाँ में जी होगा। गलती लिख दिया ई ई जी, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ई जी। दो प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म एक दूसरे का मिरर इमेज शो कर रहे हैं। तो मिरर पे पड़ने वाला हर पॉइंट क्या होगा? हमारा इक्विपोटेंशियल होगा। मैं ऐसा करता हूं कि पहले एक मिरर ही बना लेता हूं। चलो पहले यही बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ऐसे, है ना? यहाँ से ऐसे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक है ना? बस इतना ही बनाना है। अब मिरर बनाएंगे इसके। ये मिरर बन रहा है, ये मिरर बन रहा है, यहाँ भी मिरर बन रहा है। देखो तो प्रिज्म जैसा दिखाई दे रहा है? बोलो। ये प्लेन मिरर है। तो देखो मिरर पे पड़ने वाला जितना भी, जैसे ये भी है, तो इसमें कोई करंट नहीं चलेगा, इसमें भी कोई करंट नहीं चलेगा, चलेगा? यही है ना? ई टी जी सी, अरे ये तो बी है, सी नहीं, सी तो उधर चला गया, ये बी। और इधर है ए, और इधर है एच। अब ये बताओ, एच से एक रेजिस्टेंस आर, एक रेजिस्टेंस आर, दोनों जुड़ा हुआ है किसके साथ? मिरर के साथ। जैसे ये मिरर, और एक यहाँ से जोड़ेंगे। तो आप ऐसा सोच लो कि ये एच है और ये मिरर है। तो एच से, देखो ध्यान से, एच से दो रेजिस्टेंस मिरर पे आके मिल रहा है। तो ऐसा कर लेते हैं, चाहे दोनों का पैरेलल लिख लेते हैं, इन दोनों का यूज कर लेते हैं। इन दोनों का कितना हो जाएगा बताओ? आर और आर का पैरेलल, आर और आर का पैरेलल हो जाएगा आर बाई। तो ये हो गया हमारा एच, और यहाँ से एक जुड़ गया आर बाई। देखो तो ठीक हो गया, ये दोनों को मैंने टिक कर दिया। अच्छा, एक एच से ए नीचे आया है, हाँ। और फिर से देखो, ए से डी और डी से बी, ये दोनों फिर से पैरेलल है, जो मिरर के साथ जुड़ा हुआ है।
है ना। और अच्छा कर ले हम लोग, मिरर को बीच में रख ले, ऐसा रख ले, थोड़ा और दिमाग लगा दे, थोड़ा और छोटा कर ले। ये कितना है r/2, दिस इज मिरर। ये कितना है r/2, दिस इज मिरर। देखो तो ठीक है। किन दोनों टर्मिनल के बीच हमको चाहिए, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस। अब तो ये बता सकते हो r, कौन बताएगा, RHM कितना होगा, जल्दी से बताओ। H से M के बीच में। नहीं आया, नहीं आया तो देखो मैं एक हिंट लिख रहा हूँ, r+r/2, और ये पैरेलल है r/2। सर 3r/8। गुड, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, ये प्रिज्म दो पार्ट में था, एक से लेके मिरर तक। ये अभी आपने फाइंड किया 3r/8, ये मिरर हो गया और ये हो गया हमारा h, और यहाँ से अगला है E तक, ये भी वही है 3r/8। कल बताए थे ना कि बीच से काट देते हैं जहाँ मिरर लगा रहता है आधा आधा, तो RHE कितना हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, 3r/4। समझ में आया। तो ऐसे मिरर लगा के भी हम, देखो मिरर लगाते हैं, थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे, थोड़ा समझदार हो जाओगे तो अलग फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यही आधा आधा सोच लेते कि यहाँ से ये फिगर, उससे ये, और उसके बाद में इसका डबल। समझ में आया। 3r/4। हाँ 3r/4, सॉरी नीचे 4 छूट गया, और छोटा, अच्छा 4 की जगह मैंने r लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब समझ में आया। एक और तरीके से कर सकते एक और कौन सा तरीका है, हैं। जो आपने बोला था कि आई करंट, जिसमें I2I प्लस I1 तो I1 करंट को हटा के बस 2I वाला का क्या क्या फिर से बोलो, नहीं समझे। एक का पूरा हटा के जो एक वेरिएबल से करने का, इसलिए इसमें दो वेरिएबल की करंट है। अच्छा तो इसमें कहाँ से हटाएं, किसको हटा देंगे, इसमें I1 नहीं को हटेगा, वो उसमें हटाते हैं जिसमें एक डायरेक्ट, जिस दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है एक और उसमें रेजिस्टेंस लगा रहता है, वहां हटाते हैं। यहाँ H और E के H और F के बीच में अगर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता तो उसको हटाते हैं। यहाँ कहाँ H और F के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। कभी कदार ऐसा सर्किट बन जाता है, जैसे कल का एग्जांपल हम लोग देख रहे थे ना, ये वाला, ऐसा वाला, याद आ रहा है। इसी का कह रही हो ना। तो इसमें जैसे हमने पहले फाइंड किया था ABC, तो क्या किए थे कि इसको हटा दो। अभी आप ऐसा सोचो कि केवल ऊपर वाला है, BC वाला जो डायरेक्ट है हटा दिया, ऐसा। इसका फाइंड कर लेंगे, और इसका फाइंड करके बाद में पैरेलल निकाल, जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस है R, तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे ABC, मान लो ये RBC है R, इसका हम निकालेंगे RBC इज इक्वल टू R डैश कहेंगे, R नहीं R डैश। अब R डैश मिल गया है,
एक और पैरेलल में हम लगा देंगे आर, तो ये वाला हो जाएगा हमारा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये लगाने से क्या होता है, एक लूप नहीं कई सारे लूप बढ़ जाते हैं। तो एक जो डायरेक्ट बी से सी के बीच में अगर है उसको हटा देंगे, लास्ट में जोड़ देंगे, पैरेलल वाला चीज हो जाएगा। तो बहुत सारे लूप कम हो जाते हैं, आसान होता है। ऊपर वाले में तो कर सकते ही है एक बार। बताओ इसमें से कौन सा है कि किसको हटा दें? ये ऊपर वाला फेस है ना, उसको हटा दीजिए। ऊपर वाला फेस को ही हटा देंगे? हटा दीजिए, फिर नीचे का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे आर, और फिर यहाँ पे भी आर, और यहाँ पे भी, तो 3r आ गया नीचे, और ऊपर आर आ जाएगा। तो 3r और आर का हमारा पैरेलल हो गया। चलो हाँ ठीक है, कह सकते हो। यही चीज हो गया यहाँ, ये चीज हो गया ऐसा कि यहाँ से इसको हटा लेते हैं और इसका फाइंड करके बाद में पैरेलल कर देते हैं। गुड गुड, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यू कैन डू, यू कैन डू, है ना। अब चलो इसका एक एज के अक्रॉस बताना है। हम्म, कौन सा एज ले लूं? कोई भी एक जो तुमको सबसे अच्छा लगे। ऐसे क्यूब है, हर एज आइडेंटिकल होते हैं, सिमेट्री होते हैं। आइडेंटिकल तो नहीं कहना चाहिए, सिमेट्री होते हैं। कोई भी साइड एक ही है। नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब बताओ किसके किसके क्रॉस फाइंड करूं? ए बी के क्रॉस फाइंड करूं? चलो ए बी के क्रॉस फाइंड करो, ए बी के क्रॉस क्या? समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? यस सर। अल मुक्तांशिका नहीं है, मुक्तांशिका कल मुक्तांशिका एक चीज सिखाई थी, नेकलेस। इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा दो, ए बी पहले ही हटा लो। समझ गए? अगर ए बी हटा लेता हूँ, ए बी हटाओ, ये हट गया ए बी। ए बी सी डी, इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और बाद में जो आएगा उसको पैरेलल जोड़ देंगे। तो आपको बहुत सारे लूप ये कम कर देगा। अब मान लो यहाँ से करंट जाएगा, तो इधर और इधर क्या दोनों एक जैसा है या दोनों अलग अलग है? बोलो। ए से डी और ए से एच
आइडेंटिकल रास्ते हैं या डिफरेंट है? ए से बी तक पहुंचने के लिए बोलो, किसको किसको अलग दिख रहा है, किसको किसको सिमेट्रिकल रास्ते दिख रहे हैं? डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों लग रहा है भाई? क्योंकि एच से ए से एच हम जाएंगे तो ज्यादा जाना है। क्यूब है, सब लेंथ इक्वल है। सर सारी इक्वल है। तीन दोनों इक्वल रास्ते हैं, 3 स्टेप में पहुंच रहे हैं। ए से एच, एच से जी, जी से बी, इधर ए से डी, डी से सी, सी से डी। 3 स्टेप चल के ए से बी पहुंच जाएंगे दोनों रास्ते से। अच्छा ठीक है, तो मुझे लगा एच और जी कनेक्टेड नहीं है। नहीं, एच और जी कनेक्टेड है, केवल ए बी हटाया हूँ, बाद में ए बी जोड़ दूंगा। तो देखो Yes. फायदा हो गया, दो ही 3 रास्ते की जगह 2 ही है और दोनों आइडेंटिकल है। आई आई मान लो, कितना करंट एंटर किया, 2i। कितना करंट इधर से निकलेगा, 2i। कितना आ रहा होगा इधर से और इधर से, ठीक है। अब बताओ, यहां से गया है i और यहां से आ गया है i। यहां से क्या होगा, यहाँ कुछ करंट आपस में बटेगा इधर इधर कि नहीं बटेगा, क्या होगा बोलो, ये सोचना है। ई से डी और डी से ई में कुछ करंट चलेगा कि नहीं चलेगा? सर क्या बोलो बोलो बोलो। मैं तो सोचा बी से सी में आ लिया, पर उन्होंने कहा बी से डी में। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, ए से डी गया है तो कितना वोल्टेज घटा, आई आर घटा, मतलब डी का वोल्टेज है वी ए माइनस आई आर। तो क्या ई का भी वोल्टेज वही है? चलो मान लेते हैं आ जाएगा, ऐसा मान लेते हैं कि इधर से आई गया है, इधर कुछ आई वन चला गया, इधर कितना आया, आई माइनस आई वन आएगा। अब इधर सोचो, एक तरफ चला गया है एच के बाद, एक तरफ ऐसा गया है और जो नजदीक वाला है उसमें आई माइनस, तो वैसे ही इधर से नजदीक वाला में चला जाएगा आई माइनस आई वन और इधर हो जाएगा आई वन। तो आई वन इधर मिला के हो जाएगा 2i1 और इधर से आ जाएगा i1, इधर से आ जाएगा i1। एकदम सिमेट्रिकल है, i1 यहाँ दोनों जुड़ के फिर आई, यहाँ से दोनों जुड़ के, देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब कैलकुलेशन करते हैं, अगर i1 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ई और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो एक ऐसा लूप ढूंढना है जिसमें आई भी हो और i1 भी हो। कौन सा लूप मिलेगा बोलो। जी। हम्म, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखता हूँ, ये फॉर द लूप केवीएल, केवीएल फॉर द लूप। बोला कौन सा लूप के लिए लिखूं जिसमें आई और i1 दोनों है? मुझे तो एक ई भी दिख रहा है, ए डी ई एच ए। सर उसमें सब जीरो नहीं होते हैं? हाँ,
है तो लूप है, लूप लॉ लगेगा, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सिमेट्री का बेनिफिट आप पहले ले चुके हो। तो इसमें आपको आइडेंटिटी आएगा 0 = 0, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हम लोग ये वाला ले लें, HEFGH। हाँ, तो बताओ फटाफट, H से ही जाएंगे तो क्या मिलेगा, -I1R -2I1R -I1R, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I - I1R = 0। देखो तो ठीक है। यस। तो R तो सब कैंसिल ही हो रहा है, तो ऐसे ही ढो रहे हैं हम लोग। कितने I1 है, 1 2 3, 3 1 4, 4 और 1 5, 5I1 एक ही तो बच गया है इधर, आई। देखो तो ठीक है। तो I1 = I/5 है ऐसा। अब कोई भी लूप में घूम जाओ, ए से बी तक पहुंचा दो मुझे। ए से बी किस रास्ते से चलूं, सब ACB ए, ACB अच्छा चलो, तो ए से डी चले -IR, डी से सी चलेंगे -I - I1 R, और सी से बी -IR = BB। तो VA - VB I - I1 कितना है, I में से I/5 चला जाएगा, 4I/5, और 2I पहले से, तो 2 + 4/5 कितना आ गया, 5 दूना 10, 4 14, 14IR/5। देखो तो चलेगा। अब इन सब के बदले में एक लगा लेता हूं, ए से लेके बी तक, RAB, वो भी ये डैश वाला मान लेता हूँ हम तो। RAB ओरिजिनल उधर है हमारा। कितना करंट गया था, 2I, यहाँ से निकला भी 2I। इसके लिए लिखेंगे तो VA - VB कितना हो जाएगा, 2IRAB डैश। तो RAB डैश कितना आया, कौन बताएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो तो ऐसा आ रहा है। अब RAB डैश है, साथ में ये वाला इसको भी लगा दे रहा हूँ R। अब ये है AB। तो RAB = RAB डैश पैरेलल विथ, डैश को मैं क्या लिख दिया जल्दबाजी में, पैरेलल। समझ में आया। तो ये हो गया 7/5R पैरेलल विथ R। क्या होता है, पैरेलल करूं, R कॉमन कर लो, इन दोनों को गुना कर दो, और फिर इन दोनों को सम कर दो, कितना आ जाएगा देखो तो, समझ में आया। तो यहाँ से ए बी हटा देते हैं, तो थोड़ा सर्किट हमारा इजी हो जाता है, और इसको रहने देंगे तो आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, और बाद में पैरेलल जोड़ लेंगे। बोलो। यस सर, वो I - I1 आ रहा है तो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हो, आई, यस सर, इसी में फर्स्ट स्टेप जो, तो इसमें हमने 1 लिया, उसके ऊपर वाला। कहाँ पर ले लिया,
तो जिसको हमने 1 मार्क कर रखा था नीचे में, इसमें आई से का वैल्यू आई बार का निकाला था ए बी निकाला ना, आई ए बी, एक बार आई ए बी इसका इक्विवेलेंट का निकाला यहाँ पे, यस इन सबके बदले में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर ए बी डैश। यहाँ से 11 रेजिस्टेंस को हटा के ए और बी के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका मैंने नाम रख दिया आर ए बी डैश। और कितना करंट ए से एंटर कराए थे 2i, डी से एग्जिट कितना कराए थे 2i, वही लगा दिया, वो 2i गया 2i निकल गया। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2i आर ए बी डैश, उसी को इक्वल किया ना, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, 1 और 2 को इक्वल किया तभी तो आया ये आर ए बी डैश। नहीं समझा? यस सर। अच्छा, इसमें मिरर लग सकता है? मिरर नहीं लगेगा? लगेगा। चलो सब लोग लगा के दिखाओ, सोचो कहाँ कहाँ लगाएंगे मिरर। मिरर किस में लगाऊं? सारे में रहते हुए कि एक हटाते हुए? एक हटाओगे तो आसान होगा, है ना? इसको हटा देता हूं, बाद में हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। और अभी हम इसको आर ए बी डैश कहेंगे। ए बी सी डी ई एफ डी और एच। कहाँ मिरर लगेगा? ऐसा कि ए और बी दो भाग में ये क्यूब कट जाए, एक दूसरे का मिरर इमेज शो कर दे। बीच में से वर्टिकल। हाँ, एकदम क्यूब को काटेंगे ऐसा कि ये क्यूबॉइड टाइप का बन जाए, है ना? ऐसा दिख रहा है सबको प्लेन मिरर? दिस इज द प्लेस ऑफ मिरर। ये मिरर है हमारा मिरर। इस मिरर में देख लो, क्यूब आधा आधा एकदम पूरा मिरर इमेज शो करेगा, करेगा? तो अगर ऐसा कर दिया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए और मिरर पे पड़ने वाला हर पॉइंट कैसा होगा? इक्यू पोटेंशियल होगा। तो ए से मिरर के बीच में पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ? ए से एक तो आर रेजिस्टेंस ऊपर चला गया है, और यहाँ से एच से दो को है जो नहीं, एच से एक और रेजिस्टेंस है ऐसा, और एच से R/2 तक मिरर पे पड़ा है, और यहाँ से R/2 का मिरर पे पड़ा है। देखो तो ये पॉइंट है मिरर, और ये पॉइंट है हमारा H, और ये पॉइंट है E। देखो तो चलेगा? बोलो। सिमिलरली ए से एक और रेजिस्टेंस है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, और यहाँ से चल रहा है, इनके बीच में भी R लगा हुआ है, और यहाँ से मिरर पे पड़ने वाला, यहाँ डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हो, सब मिरर तो एक ही है, यहाँ से एक ही मिरर बना लो। ये है R/2, डी से यहाँ तक ये R/2। देखो तो ऐसा दिख रहा है? कुछ ऐसा फिगर बना? 3D फिगर है? कुछ और रिड्यूस हो सकता है?
आर 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 बाई टू आर बाई टू। एम से आर बाई टू ऐसा करा। अब क्या करें, और कुछ हट रहा है कहीं पे? कुछ नहीं तो करंट डाल दो फिर से, नहीं समझ में आ रहा है। कितना करंट चलेगा इन दोनों से, सेम या अलग अलग? सेम नहीं जाएगा? हाँ हाँ देख लो। बिल्कुल सेम जा रहा है। तो मान लो इससे आई गया, इससे आई गया, यहाँ 2i निकलेगा। तो 2i यहाँ आने के लिए 3 रास्ते हैं, देख लो, है ना। जाने के लिए 2 है, आने के लिए 3 है। अच्छा, यहाँ आई गया है, तो इधर कितना जा रहा है और इधर कितना जा रहा है? 1 2, 1 2 में पहुंच गए, 1 2 3 में पहुंच गए, 1 2। यहाँ से आ गया, ये दोनों सेम है, और ये दोनों भी, ये दोनों ऊपर वाला सेम है ना। ऊपर वाला दोनों सेम है कि अलग अलग है? कैसे जानते थे? अगर इधर से आई गया, इधर से भी आई गया, तो इधर से जाता था इसमें, और इसमें सेम आता था। डी से मिरर, एच से मिरर, 1 2 सेम, 1 2 सेम, डी से मिरर, यही डी है ना। डी से मिरर में सेम जाएगा, और एच से मिरर में, इन दोनों में सेम जाएगा करंट। देखो, एक स्टेप गया अगले में यहाँ पहुंच गया, एक स्टेप गया अगले में पहुंच गया। ये वाला थोड़ा सा बड़ा स्टेप है ना। तो अगर इसमें I1 मान ले, तो इसमें भी I1 मान ले, इसमें कितना जाएगा, I माइनस I1, और इसमें I1 इधर चला जाएगा, I माइनस I1, और इधर से हो जाएगा 2I माइनस I1, ऐसे आ रहे हैं। अब सबको ऐड कर लो, देखो 2i आ जाएगा, I1 I माइनस I1, है ना। आ रहा है यहाँ से 2i, देखो तो I1 I माइनस I1, यहाँ से गया I1, एक दो से I1 आ रहा है और एक से 2i माइनस I1 तो 2i होगा। और ये I माइनस I1 आ रहे, तो कट गया। कौन सा कट गया? नहीं, अच्छा, इससे इससे भी I1 आ रहा है, सॉरी, एक और I1 आ रहा है, और ऊपर से आ गया 2i माइनस I1, सही है, बिल्कुल सही, ऐसा कर। मिरर लगाने से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ, अभी पता नहीं है। इसको डेल्टा स्टार में तोड़ेंगे तो फायदा हो जाएगा, लेकिन अभी लोग जानता नहीं है डेल्टा स्टार फर्स्ट डे का वो आई है, है। पहले कॉम्प्लिकेट हो गया था मेरे से। नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं है, आराम है, छोटा सा है। ये 3D फिगर है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो जो ट्रायंगल बन गया ना तो पूरी प्लेस में हो गया।
ना कैसे रिप्लेस हो जाएगा, आसान नहीं होगा। इसको एकदम स्ट्रेच कर लो, इधर कर लो। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिरर लगाएंगे तो हर बार फायदा ही होगा। मच्छर मारने के लिए तो भिड़ाएंगे तो दिक्कत ही होगा, दीवार उवार टूट जाएगा। मच्छर मरेगा कि नहीं मरेगा मालूम नहीं। हाँ, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है। लूप में फिर वही लूप पे घूमेंगे, फिर रिलेशन आएगा, कहीं से घूम जाएंगे आ जाएगा। लेंदी हो जा रहा है। पहले जैसे ही हो गया। हाँ पहले जैसा हो गया, थोड़ा छोटा हो गया और क्या, थोड़ा छोटा हो जाएगा, आ जाएगा वही रिलेशन आ जाएगा, सब कर लेंगे, है ना। एक और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं कई क्वेश्चन सर इस पे। हाँ, सर हम उस क्यूब को एक और हाफ में डिवाइड नहीं करते? अब कहाँ से डिवाइड करें? सर मतलब हम ए बी को कनेक्ट ही रहने दें और फिर हम एक और मिरर लगा दें। दो ऐसा कहाँ मिरर बन रहा है, अब सिमेट्रिकल हो ही नहीं रहा है, आधा आधा हो गया ना। मिरर इमेज का मतलब हर तरफ से सेम होना चाहिए, इधर आर होगा इधर r/2 होगा, आपका मिरर इमेज शो ही नहीं करेगा। ऐसे यहाँ क्या था, r/2 इधर r/2 r/2 r/2, इधर r इधर r, सब बराबर होता है। अभी इसमें एक लूप में घूम जाना ऊपर वाला ट्रायंगल में, तो एक इक्वेशन आ जाएगा, तो यहाँ से ऐसे चल जाना, चाहे कहीं से चले जाना, यहाँ से यहाँ, ए से डी, डी से एम तक। r/2 है, I1 है, I है, I1 है, I1 रिलेशन फाइंड कर लो, इस लूप में घूम के I1 का रिलेशन फाइंड कर दूं। देखो छोटा सा कर देता हूँ, ए से ई जा रहे हैं तो I माइनस I1, माइनस में लिख रहा हूँ, माइनस हटाते हैं, तो एक दो तीन हो गया, तीन हो गया, और इधर हो गया, इधर हो जाएगा I1। ऐसा रिलेशन आ रहा है ना। अरे नहीं, ये तो I/2 है ना, एक ही हो गया दोनों मिलके, ये हो गया, दो हो गया, सॉरी। 2i माइनस I1 इज इक्वल टू आई, कितना हो जाएगा ये, दो और एक तीन, I1 इज इक्वल टू 2i/3। ठीक है ना, गलती नहीं ना किया हूँ? नहीं, गलती कर दिया हूँ, ये भी 1/2 है, तो दो और एक ये 5/2, 2i/2.5 ये आ रहा है। समझ में आया? I1 इज इक्वल टू कितना आया, 2i, इधर गया तो 2 प्लस हाफ, 2i/2.5, 2.5 हो रहा है ना। आई आर, ये भी आई आर, ये तो ये हाँ, आई जा रहा है लेकिन इसमें I/2 है, रेजिस्टेंस आ गया है, I/2 कितना हो गया, 2.5। तो अब ए से एम तक जाओ, तो बी ए माइनस I/R माइनस I1, I1 की जगह है 2i/2.5 और r/2 इज इक्वल टू VM, 2 से 2 कट गया, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो गया, ये देखो ऊपर चला गया, तो नीचे 5 है ऊपर 2 है, उसमें एक जुड़ गया, 7/5 आ गया, एक ही क्वेश्चन। और यहाँ से कितना करंट एंटर कराया हूँ, 2i ना, इसका इक्विवेलेंट लिख लो, ए से लेके एम तक, 2i, 2i कितना हो जाएगा, VA माइनस VM, RAM
टू वाई, दोनों को इक्वल कर दो। अच्छा ये एम ही तक है, ये कितना आ जा रहा है, आर ए एम इंटू टू वाई इज इक्वल टू 7/5 आई आर। आर ए एम इज इक्वल टू हाउ मच, 7/10 आर, 7/10 आर आया है। इसका डबल करेंगे तो ए से लेके बी, लेकिन ये आर ए बी डैश है, अभी ये वाला खुला हुआ है, कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 7/5 आर। फिर से वही राम कहानी वापस रिपीट हो गया है ना। अब कर लोगे, आर ए बी इज इक्वल टू आर पैरेलल विथ 7r/5। समझ में आ रहा है। यस। एक और बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये बिट स्टोन ब्रिज ही है लेकिन थोड़ा सा उसका अलग है। बिट स्टोन ब्रिज में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या देखा था, यहाँ से अगर ये आर है, चाहे R1 है, R2 है, यहाँ R2 है, यहाँ R1, उल्टा है, रिवर्स रेशियो इक्वल है। और इसका क्या मान लो, कुछ R3 मान लेता हूँ, इसका बताना है इक्विवेलेंट, ए से ए बी सी डी। इसमें तो सिमेट्री है नहीं, मिरर इमेज लगेगा नहीं, उल्टा है, इनवर्स सिमेट्री। उसको कहते हैं रिवर्स रेशियो। कौन बताएगा क्या सिमेट्री यूज, हाँ बोलो अद्रिजा। आगे से आगे नहीं जाएगा और दोनों आगे से आगे जाएगा। हाँ, यहाँ से मान लो I1 करंट गया और इधर से I2 करंट गया, टोटल कितना एंटर किया, I1 प्लस I, इधर से निकलेगा कितना, I1 प्लस I2 ही निकलेगा। अब I1 I2 निकलेगा तो इधर से कितना आ रहा होगा और इधर से कितना आ रहा होगा, अभी भी सिमेट्री बना हुआ है दोनों एंड पे, हर ढंग से सिमेट्री नहीं है बट एक सिमेट्री है। थोड़ा जज करके बताओ कितना कितना करंट आएगा, ऊपर वाला बीसी से कितना करंट आएगा और डीसी से कितना आएगा। ये जो सोच लिया तो काम हो गया, बोलो कौन बताएगा, ऋषिका बताओ, ऋषिका यस सर। बीसी से कितना करंट आएगा, और I1 आना चाहिए। I1 कैसे आएगा, देखो यहाँ से करंट एंटर किया था तो R1 में I1 करंट गया था, R2 में I2 करंट गया था। उसी ढंग से इधर से अगर हम डालते हैं उधर से निकालते हैं तो इधर कैसा करंट एंटर करता है, R1 में कितना करंट जाता, I1, और R2 में I2, तो आएगा उसी मैनर में ना, ऐसा समझ में आया। यस। तो इसमें कितना करंट आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। I1 माइनस I2 B टू D, ऐसा करेंगे। अब इस लूप में घूम जाओ, एक रिलेशन आएगा, टोटल I1 I2 में रिलेशन लाओ, फाइंड करो, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, कल हम लोग या नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
RAC बताना है क्या होगा। इतना आप कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, लेके आओ तो बताऊंगा। ठीक है दिव्या। Yes, sir. ये सबको लाना है, दिस इज होमवर्क। ओके, अगला क्लास जो है हमारा टेस्ट है। आप बताओ, टेस्ट में पिछले दिन हम लोग क्या किए थे? बेसिक ऑफ माइक्रोस्कोपिक व्यू का टेस्ट दिए थे ना? तो इस बार किसका कर दे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक चीज और बताओ, मैंने बोर्ड का बहुत सारा तुम लोग को पेपर असाइनमेंट दिया था, जेई मेंस का, मेडिकल का, कुछ हुआ है तो ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ है? टाइम नहीं मिल रहा? चलो उस पर वर्क करना, तो ये सबका और ओके। चलो, ओके, बाय बाय।